नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जब उसकी फॉर्म नहीं होती तो कोई भी आकर उसे आउट कर जाता है, लेकिन जब वह अपने फॉर्म में होता है उसके बाद तो दुनिया का कोई भी बॉलर उसके सामने आ जाए उसको बढ़िया करके धो देता है। ठीक वही काम आज की तारीख में रूसी सेना ने करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वह रूसी सेना जो अब तक यूक्रेन में कुछ खास नहीं कर पा रही थी, 700 दिन हो चुके थे, कहीं भी कोई भी जमीन नहीं कब्जा पा रही थी। उल्टा युद्ध के शुरुआती दिनों में जो इन्होंने जमीन कब्जाई थी, यूक्रेन की सेना एक एक करके इनसे वापस ले रही थी। लेकिन अब से 2 दिन पहले रूसी सेना ऐसी फॉर्म में आई कि आज की तारीख में यूक्रेन की सेना अपने इलाके छोड़ रही है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं और ना रूस की सेना कह रही है, ये बात खुद कही है यूक्रेन की सेना ने कि जी हां, हम अपने कब्जे वाली जमीन छोड़कर पीछे हट रहे हैं, क्योंकि अब रूसी सेना हमें बुरी तरीके से हराना शुरू कर चुकी है। लेकिन 2 दिनों में ऐसा हुआ, पिछले 48 घंटों में कौन सा टर्न अराउंड हो गया कि रूस की सेना इतने जबरदस्त फॉर्म में आ गई, इतना जबरदस्त रूप अपना लिया। चलिए मैं आपको ये सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। दरअसल आपको याद होगा कि अब से 2 दिन पहले यूक्रेन का एक शहर था अवदीवका। यह शहर इतना महत्वपूर्ण था कि रूस की सेना पिछले 700 दिनों से इसे कब्जा लेने में लगी हुई थी, लेकिन यहां पर लगातार उनकी हार हो रही थी। यहां तक कि खुद रूसी सेना ने कहा था कि इस शहर पर कब्जा करने के लिए हमने जितने भी सैनिक भेजे, जितने भी इन्फेंट्री भेजी, उनमें से 81% मारे गए और इस शहर पर हम फिर भी कब्जा नहीं कर पाए। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अवदीवका शहर यूक्रेन का कितना बड़ा किला था, लेकिन इस शहर के एक बड़े हिस्से पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया और वह बहुत ही करीब थे पूरे शहर पर कब्जा करने के। फिलहाल इस शहर पर पूरी तरीके से कब्जा अब रूसी सेना का हो चुका है और पूरा का पूरा शहर रूस के कब्जे में आ चुका है। और ये यूक्रेन के लिए ऐतिहासिक हार है, क्योंकि कितनी भी बुरी परिस्थिति आई, पिछले 100 सालों में कितना भी बुरा इनका हाल हुआ, लेकिन अवदीवका हमेशा इनके कब्जे में रहा। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी ने यूक्रेन की सेना से यह शहर छीना हो। यहां तक कि आप जानकर हैरान होंगे कि जब सोवियत यूनियन ने पूरे यूक्रेन को कब्जा था, तब भी वह अवदीवका जोर जबरदस्ती से नहीं ले पाए थे, उन्होंने एग्रीमेंट करके लिया था। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अवदीवका चीज क्या है। अवदीवका की हार का असर यूक्रेन पर इतना बुरा पड़ेगा कि इनकी सेना का मोराल खत्म हो जाएगा, और वही हो रहा है। देखिए, खुद यूक्रेन की ग्राउंड फोर्सेस यानी कि यूक्रेन की थल सेना ने दावा किया है कि हमने अपनी जो पोजीशन है साउथ और वेस्ट रोबोटाइन और जोपरगिया के अंदर, ये छोड़नी शुरू कर दी है, जो इनके 2 महत्वपूर्ण राज्य हैं। यहां से इन्होंने अपनी सेना हटानी शुरू कर दी है। यूक्रेन की सेना ये इलाके छोड़कर पीछे वापस राजधानी कीव की तरफ जा रही है। इसके पीछे इन्होंने ये कारण दिया है कि रूस की जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, वह टैक्टिकल एयर सपोर्ट के साथ और आर्म्ड व्हीकल्स के साथ तेजी से इनके इलाकों में घुसी आ रही है। लेकिन दुनिया सवाल ये पूछ रही है कि जो एयर सपोर्ट आज रूस के पास है, वह तो 700 दिन पहले भी थी, बल्कि 700 दिन पहले तो और ज्यादा ताकतवर एयरफोर्स थी, बिल्कुल फ्रेश। अब तो 700 दिन हो चुके हैं, कई लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर रूसी सेना के मार भी दिए गए हैं, यानी कि ताकत कमजोर हुई है। तो फिर ऐसा क्या हो गया 2 दिनों के अंदर कि इनके टैक्टिकल एयर सपोर्ट से डरकर भाग रही है यूक्रेन की सेना? तो इसका जवाब है अवदीवका। इस पर कब्जे के बाद जो रूसी सेना का मोराल है वो उफान पर है, और यूक्रेन की सेना का मोराल यानी कि हिम्मत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और इसीलिए ये पीछे हट रहे हैं। और बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही घंटों पहले रूस की ग्राउंड ट्रूप्स यानी कि रूस की थल सेना के स्पेशल जवानों ने जो टाउन है रोबोटाइन, उस पर भी लगभग कब्जा कर ही लिया है, और उसके आसपास के इलाकों पर वो तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो वेस्ट इलाका है, वहां पर रूसी सेना का मैसिव एडवांस हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि यूक्रेन कैसे अपने सैनिकों का मोराल बढ़ाता है, उनकी हिम्मत बढ़ाता है, और दोबारा फिर से उन्हें रिग्रुप करके डिफेंसिव पोजीशन पर तैनात करता है। जो भी इस मामले में होगा, कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होगा। हालांकि इस पूरे मामले को मैं बहुत ही बारीकी से ट्रैक कर रहा हूं, और अगर इस मामले से संबंधित कोई खबर भी आती है, मैं तुरंत आपको बताऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, और अगर आपके पास कोई अपडेट आता है तो वीडियो के कमेंट्स में बताना न भूलिए।